इतनी बड़ी कृपा है। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को संतों का दर्शन दुर्लभ है। आपने कितनी बड़ी कृपा करके हमें दर्शन दिए। इस वन में भी हमारे ऊपर कृपा करने से नहीं चुके, यहां भी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आप दर्शन देने के लिए स्वयं आ गए महाराज। दुर्वासा जी कहे, हे धर्मराज, हम कल के एकादशी व्रत उपवास हैं सब, और अभी पारण नहीं किए हैं। हम 10,000 शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पारण करेंगे। धर्मराज आनंद से चरणों में लौट गए कि वाह महाराज, हमारा जीवन धन्य हो गया। एक संत अगर द्वादशी के दिन एकादशी व्रत रहकर पारण करने के लिए मिल जाए तो एक यज्ञ का फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। और महाराज आप 10,000 शिष्यों के साथ में, वो भी आप जैसे संत महात्मा, पारण के लिए हमारे यहां पधारे। कितना बड़ा भाग्य आज हमारा उदय हुआ है। धन्य धन्य करते हुए चरणों में गिरकर स्तुति महाराज, बड़ी कृपा हुई। दुर्वासा जी कहे, मैं स्नान करके आता हूं, हमारे पारण की भोजन की व्यवस्था करो। 10,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा स्नान करने के लिए चले गए। और इधर पांचों भाई और द्रौपदी के आंखों से आंसू गिरने लगे और मृत्यु का दर्शन होने लगा। प्रत्यक्ष मृत्यु की छाया इनके सामने नाचने लगी, क्योंकि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, अक्षय पात्र भोजन देगा नहीं, और आश्रम में एक दाना भी तो नहीं है जहां पक्षी भी चोंच मार दे। 10,000 शिष्यों को कैसे खिलाएंगे? दुर्वासा जी निश्चित आज श्राप दे देंगे, हम लोगों का निश्चित आज अंत है। ऐसा सोचकर सब एक दूसरे की तरफ देखे, आंखों से जर्जर आंसू। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि इस समय रोने का समय नहीं है, संकट के समय ये धर्म की परीक्षा है, ये धर्म रूप नारायण वासुदेव कृष्ण को पुकारो। सब बैठकर वासुदेव भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे भक्तवत्सल, हे करुणानिधान, हे कृपा के सागर, हे दया के सागर, हे वासुदेव, हे असरण के शरणदाता, मेरी रक्षा करो प्रभु। हम आपकी शरण में हों, दर्शन दो प्रभु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे भक्तवत्सल भगवान, हे करुणानिधान, हे शरण की शरणदाता, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। आर्त पुकार सुन करके भगवान कृष्ण कहीं गए थे, विलंब से आए थे। रुक्मिणी जी थाल सजाकर भगवान के आगे परसी और भगवान भोग लगाने जा रहे थे, और इन भक्तों की आर्त पुकार सुन करके हाथ से कवर तो यहाँ तक आया था, फिर थाली में भगवान रख करके हाथ धोकर खड़े हो गए। रुक्मिणी जी ने बंधन किया, प्रभु इतनी देर से आए, एक बार भोग लगा दीजिए, फिर कहाँ जहाँ जाना है जाएं। भगवान कृष्ण कहे, नहीं, जब विलंब हो जाएगा तो जाकर क्या करेंगे, जब सब बिगड़ जाएगा तो जाकर क्या करेंगे, हम वहीं भोग लगा लेंगे।
और भगवान कृष्ण इन भक्तों की आर्त पुकार सुन करके इनके सामने प्रकट हुए और आवाज दिए, द्रौपदी। द्रौपदी आवाज सुनकर आंखें खुली, सबके नेत्रों से खुशी के मारे झरझर आंसू गिरे और आनंद और हंसी एक साथ में रो पड़े। वासुदेव प्रभु आप आ गए, सबको भरोसा हो गया कि अब हम बच जाएंगे, प्रभु आ गए, अब मेरी रक्षा कर लेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी मेरी बहन मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खिलाओ, बातें बाद में होगी। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया आप भी भूखे आए हो? पता नहीं किसका मुंह देख करके उठी हूं। आज जो भी आ रहे हैं वो सब के सब भूखे आ रहे हैं, आपका ही भरोसा था, आप भी भूखे आए प्रभु। भगवान कहे, बहन बातें बाद में करना, भूख सहन नहीं हो रही, कुछ पहले खिला दे। द्रौपदी ने कहा, केशव आप तो जानते हैं कि अक्षय पात्र जब मैं भोजन कर लेती हूं तो उस दिन भोजन देना बंद कर देता है, दूसरे दिन देता है, और मैं भोजन कर चुकी हूं। 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी अभी स्नान करने गए हैं, उनको भोजन कराना है, और आपका एक भरोसा था, आप भी भूखे आए, क्या खिलाऊंगा आपको? भगवान कृष्ण कहे, मेरी बहन अक्षय पात्र भोजन देना भले बंद कर दे, लेकिन जो मुझे भोग लगाती है रोज, वहां तो कुछ होगा, उसी में से कुछ दे दे। रो पड़ी द्रौपदी, केशव अब मुझे पता चल गया कि ये संकट क्यों आ जाया मेरे ऊपर। हे वासुदेव, आज आपको भोग लगाना मैं भूल गई थी। अब हमें पता चला कि संकट क्यों आया, मेरी गलती से ही संकट आया है। भगवान कृष्ण अक्षय पात्र को मांगे, जिनके संकल्प से सृष्टि की रचना, उनको उसमें हाथ घुमा कर एक चावल निकालने में क्या दिक्कत होती है। एक चावल निकाले, मुंह में डाले, एक घूंट पानी पिए और पीकर डकार मारकर पेट पर हाथ फिराए। 10,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा जी, कोई स्नान कर रहा था, कोई स्नान करके वस्त्र पहन रहा था, कोई ध्यान में बैठा था, कोई सूर्य भगवान की स्तुति, सबको डकारे आई। ऐसा लगा सुंदर सुंदर पापड़ और कढ़ी और फलों के अचार और फल और मिठाइयां खूब ठूस कर खाए भर भर के। सब पेड़ पर हाथ घुमाने लगे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दुर्वासा जी भी देखने लगे एक दूसरे की तरफ कि अचानक ये क्या हो गया। दुर्वासा जी पूछे कि क्या देख रहे हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव इतनी भूख लगी थी, ऐसा लग रहा है कि खूब अच्छा अच्छा भोजन किए हैं और खूब भर पेट ठूस करके। दुर्वासा जी सोचे कि यही दशा तो मेरी भी है। दुर्वासा जी कहे, अच्छा ऐसा करो, स्नान पूजा बाद में करना, अपनी अपनी लंगोटियां चला ले लो, यहां से जल्दी भाग चलो, नहीं तो अभी धर्मराज युधिष्ठिर पांडव भोजन के लिए बुलाने आएंगे तो किस पेट से खाओगे, बेइज्जती हो जाएगी, जल्दी करो। अपना अपना लंगोटा चला ले करके सब जल्दी तैयार कर जल्दी जल्दी भागने लगे, दूसरा रास्ता पकड़ करके। भगवान कृष्ण कहे, भीम भैया बड़ी देर हो रही है, दुर्वासा जी को जाओ देखो, बुला लाओ, कहीं रास्ता न भटक जाएं। भीम सोचे, न पत्तल है, न पूरी है, न सब्जी है, ये वासुदेव को क्या पड़ी है कि बुला रहे हैं, लेकिन इनकी लीला ये जाने। भीम समझ करके दुर्वासा जी को बुलाने चले तो देखे दुर्वासा जी तो 10,000 शिष्यों के साथ दूसरा रास्ता पकड़ के जल्दी जल्दी भागे जा रहे थे। आवाज दिए, भीम गुरुदेव, गुरुदेव आप रास्ता भूल गए हो, गुरुदेव रास्ता आश्रम का इधर से है। सुनकर दुर्वासा जी इशारा किए शिष्यों को कि देखो आ गए बुलाने, और जल्दी चलो। तेज जब बढ़ने लगी रफ्तार तो दौड़े भीम, गुरुदेव गुरुदेव आप रास्ता भूल गए हो, गुरुदेव आश्रम का रास्ता इधर से है गुरुदेव। तब दुर्वासा जी खड़े हुए और भीम से पूछे, भीम ये बताओ वहां द्वारिकाधीश वासुदेव कृष्ण तो नहीं आए हैं? भीम कहे, आए हैं, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आए हैं और बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव हैं, आज दुर्वासा जी को, अपने गुरु को अपने हाथों से आज मैं भोजन कराऊंगा। दुर्वासा जी कहे, भीम उनसे कह देना कि वो मेरे भी गुरु के गुरु हैं, फिर कभी बाद में भोजन करूंगा।
लेकिन चलते चलते दुर्वासा ऋषि को अचानक दुर्योधन की इस कुटिल वरदान की चाल याद में आ गई। दुर्योधन की चाल दुर्वासा जी समझ गए और तमतमा गया चेहरा, आंखें लाल हो गई, स्वर कांपते हुए हाथ उठ गया, दुर्योधन मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तेरे कुल का नाश हो जाए। तुमने तपस्या पूजा सेवा का दुरुपयोग किया है। तमोगुणी सेवा, प्रजापति दक्ष ने तमोगुणी यज्ञ किया, दूसरे को नीचा गिराने के लिए। ऐसा यज्ञ जब तक पूजा नहीं करना चाहिए। इसके आगे ध्रुवोख्यान की कथा आती है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। आप लोगों को तो कल ही बता दिया गया था कि कल 6:30 बजे तक कथा होगी, है ना? और इच्छा ना हो तो फिर विराम दे दें। क्योंकि ये रस में जिसमें डूबे हुए हो, इस समय किसी को पता है कि कितना किसके ऊपर कर्ज है और कौन किसका दुश्मन है और किसके पति का दुख किसको हो, किसको पत्नी का दुख किसी को है, सब भूल गए हो ना। यही परम आनंद है। जब 1 घंटा 2 घंटा यहां बैठने में इतना आनंद आ रहा है तो सदा सदा के लिए इस रस में अगर मन को डुबा दो तो देखो परमानंद की अनुभूति होगी। स्वयंभू मनु के पहले पुत्र राजा उत्तानपाद। यहां विस्तृत इस कथा के दर्शन को तो आपके सामने नहीं रख सकते क्योंकि समय नहीं है। हमें आज ही 5वें स्कंद में आपको ले चलना चाहते हैं। नहीं तो भक्तों की तो इच्छा थी कि महाराज राजा पृथु वगैरह की कथा छोड़ेंगे नहीं, जरूर बताएंगे। व्यवस्था ये है कि समय इतना नहीं कि हर कथाओं को किया जाए। भागवत का मूल आधार दर्शन है, आत्मदर्शन, मोक्ष प्राप्ति। और जिस कथा के माध्यम से हमारे अंतःकरण की मैल धुल जाए, विकार नष्ट हो जाएं, भगवान के चरणों में प्रेम और भक्ति बढ़ जाए और हमारा मन प्रभु के दर्शन के लिए उतावला व्याकुल हो जाए और उसके द्वारा उस रास्ते पर चलकर हरि दर्शन कर ले, वही भागवत कथा का मूल दर्शन है। जीते जी मुक्ति दिलाना। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। एक जगह कथा हो रही थी। एक युवक कथा पूरी होने के 10 मिनट पहले ही उठकर चला जाता था, रोज का नियम था उसका। संत उसको देखे तो एक भक्त से कहे कि थोड़ा देखो ये क्यों 10 मिनट पहले चला जाता है रोज। वो युवक को बुलाया गया। संत जब पूछे कि 10 मिनट पहले क्यों चला जाता है रोज, उसने कहा महाराज मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं माता पिता का अकेला बेटा हूँ, मेरे माता पिता बहुत प्यार करते हैं। घर से निकलते समय मेरे माता पिता और मेरी पत्नी दोनों जन कहते हैं महाराज कि देखो जितना समय आना है बता कर जाओ, अगर थोड़ा भी विलंब किए तो समझ लो कि हमें जिंदा नहीं पाओगे। इतना प्यार करते हैं मेरे माता पिता और मेरी पत्नी मुझको, इसलिए 10 मिनट पहले ही हम उठकर चले जाते हैं कि देर हो जाने पर मेरे माता पिता मर न जाए, पत्नी मर न जाए। महात्मा जी हंसने लगे कि तब तो बहुत प्यार करते हैं। हाँ महाराज इसीलिए रोज चला जाता हूँ 10 मिनट पहले। महात्मा जी कहे अच्छा एक बूटी निकाले जेब से कि ये ले खा ले, तुझे बुखार होगा और किसी डॉक्टर के वैद्य के दवा से बुखार ठीक नहीं होगा। और उसी समय परीक्षा कर लेना कि तेरी पत्नी तेरे माता पिता तुझे कितना प्यार करते हैं, तेरी आंखें खुल जाएगी। दवा खाकर घर पर गया, भयंकर बुखार इसको। पत्नी देखी, माता पिता देखे, रो पड़े। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने दवा दिया, कोई प्रभाव नहीं, और बुखार बढ़ गया। और अच्छे डॉक्टर को बुलाया गया, दवा दिया, कोई प्रभाव नहीं, बुखार और बढ़ गया।
माता पिता व्याकुल होकर रोने लगे, पत्नी भी रोने लगी। घूमते हुए महात्मा जी इसके दरवाजे पर गए। माता पिता और पत्नी दौड़कर रो करके चरणों में गिर गई। हम लोग भी सोचते हैं जब दवा कोई ना ही काम नहीं करती तो सोचते हैं कि आशीर्वाद और दुआ ही किसी का संत का काम में आ जाए, और सच्चे संतों की कृपा हो जाती है तो हो भी जाता है, कल्याण भी हो जाता है, निश्चित कल्याण हो जाता है। प्रार्थना करने लगे, महाराज आपकी कथा में सत्संग में मेरा बेटा गया था, वहीं से आया, तभी से बुखार हुआ है, बहुत दवा हो रही, ठीक नहीं हो रहा है महाराज। महात्मा जी कहे चिंता मत करो, इसको ठीक करने के लिए तो मैं आया हूं, मेरे पास दवा है इसको ठीक करने की। चरणों में गिर कर रोने लगे, महाराज बड़ी कृपा आपकी होगी। महात्मा जी कहे एक थाली में पानी लाओ। थाली में पानी लाए। महात्मा जी कहे देखो थाली का पानी हाथ में लेकर 5 बार इसके शरीर पर घुमाकर थाली में रख दिए। तब महात्मा जी कहे देखो इसको ऐसा जादू नजर टोना लगा था जिसकी इसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उस जादू नजर टोना को इस पानी के द्वारा मैं उतार कर इस थाली के पानी में रख दिया हूं। हाँ, तो इसको बचाना है तो इस थाली के पानी को तुम तीनों में किसी एक को पीना होगा, और जो पिएगा वो मरेगा। तीनों कांप गए। तीनों कांप गए। महात्मा जी इसके पिता की तरफ देखे, बाप की तरफ, कि तुम्हारा तो बेटा है, तुम तो बहुत प्यार करते हो, तुम पी लो। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा पिता कि महाराज मैं तो पी लेता, महाराज पी लेता, लेकिन आप तो जानते हैं आज कलयुग की हाल बहु बेटों की महाराज। ये बुढ़िया का सहारा अपनी पत्नी का, मैं बुढ़ापे में। तब महात्मा जी उसकी मां की तरफ देखे कि तू पी ले। ये भी गिड़गिड़ाने लगी हाथ जोड़ के कि महाराज आप तो जानते ही बहुओं की हाल आजकल की बहुएं कैसी होती हैं। ये अपने पति बुढ़ऊ को 1 लोटा पानी देने का सहारा, महाराज मैं ही 1 गिलास पानी का सहारा। तब महात्मा जी इसकी पत्नी की तरफ देखे कि तू पी ले, तू तो बहुत प्यार करती है, तेरा तो पति है। पत्नी हाथ जोड़कर ये भी गिड़गिड़ा, महाराज देखो मेरे सास ससुर तो पूरे संसार को देख चुके, कितनी उम्र भोग कर चुके हैं, अभी मेरी उम्र ही क्या है। महाराज एक बात बताऊं? हाँ बताओ। इसने कहा महाराज मैं सत्संग में बहुत जाती हूँ। महात्मा जी कहे तो क्या बात है? इसने कहा महाराज मैं सत्संग में सुनी हूँ कि संत महात्मा बड़े परोपकारी होते हैं, दूसरे को बचाने के लिए अपना प्राण भी दे देते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। महाराज आपके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, हर साल भंडारा करूंगी महाराज, आप ही पी लो ना। अब इस बेटे की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगा कि ओ जिसके लिए मैं व्याकुल होकर कथा छोड़कर घर भागता था, उनकी ये दशा, ऐसा खोखला प्यार। संत कबीरदास ने लिखा है कि मन फूला फूला फिरे, जगत का कैसा नाता रे, पेट पकड़ के माता रोवे, हाथ पकड़ के भाई, लपट झपट के पत्नी रोवे, हंस अकेला जाई, जगत का कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 माता, 13 दिन तक पत्नी रोवे, किए पुनः घर बासा, जगत का कैसा नाता रे। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़िया, हाड़ जले जैसे सूखी लकड़िया, बाल जले जैसे घासा, कहें कबीर सुनो भाई साधो,
कोई न लागई पासा जगत का कैसा नाता रे। जब चिता पर शरीर जलने लगती है तो बेटा बाप से दूर खड़ा हो जाता है, पति पत्नी को जलाते हुए चिता पर दूर खड़ा हो जाता है कि आंच लग रही है। इसलिए कभी 10-5 मिनट अगर देर हो सत्संग में तो घर की याद करके कभी छोड़कर जाना नहीं चाहिए। ये अवसर बार बार नहीं मिलता। अरे तुम जिससे प्रेम करते हो, अपने पत्नी पुत्र परिवार से, पति से, दुकान से प्रेम करते हो ना, तो उस समय अगर कुछ लेट होने लगता है तो टाइम देखते हो। दुकान कर रहे हो, दुकान पे ग्राहक ज्यादा आ गए हैं अच्छे अच्छे, और दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, तो कभी ग्राहकों को बाहर निकाल के शटल गिराते हो कि अब टाइम बंद हो गया है, बंद करने का जाओ अब। इसलिए कि उससे प्रेम करते हो तो ऐसे कम से कम उतना तो प्रेम भगवान से कर लो। भगवान से जब प्रेम हो जाए तो 10-5 मिनट आधा घंटा लेट हो तो हमें उसी तरह जाना नहीं चाहिए। उत्तान पाद ध्रुवोख्यान का थोड़ा दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन मात्र आप करें। इसके बाद हम 5वें स्कंद में आपको ले चलना चाहते हैं, क्योंकि ये ध्रुवोख्यान की तो बहुत अच्छी भक्ति भावना को जगाने वाली कथा है भागवत में, लेकिन समय नहीं कहता कि आपको ज़्यादा रोकें। इसलिए राजा उत्तान पाद की 2 रानियां, पहली रानी सुनीति और दूसरी रानी सुनीति को जब कोई संतान नहीं हुई, कोई पुत्र नहीं हुआ, तब सुनीति एक दिन राजा उत्तानपाद से बड़े नम्र भाव से प्रार्थना की कि महाराज आपके राज्य का उत्तराधिकारी मैं नहीं दे सकी, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि इतना बड़ा साम्राज्य है, इसका उत्तराधिकारी चाहिए, इसलिए आप एक दूसरा ब्याह कर दें और एक पत्नी दूसरी लाएं, दूसरी रानी लाएं, ताकि आपके राज्य का उत्तराधिकारी वो दे सके। उत्तानपाद ने अपनी रानी सुनीति को समझाया कि ऐसा कभी मत कहना, हमें संतान नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, कोई चिंता नहीं हमें। दूसरी रानी आएगी तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, दूसरी रानी आने पर तुम्हारा अपमान होगा, यह प्रेम भाव नहीं रह जाएगा, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, उत्तराधिकारी नहीं होगा तो कोई मैं दूसरा ब्याह नहीं करूंगा, दूसरी रानी नहीं ला। लेकिन ये तो सुनीति थी ना, सुनीति का अर्थ सुंदर नीति, न्याय नीति, शास्त्र नीति। स्वयं के ऊपर संकट भले आ जाए लेकिन दूसरे के कल्याण के लिए सदा विचार करने वाली उद्देश्य नीति जो उसे कहते हैं सुनीति। इसने विवश कर दिया राजा उत्तानपाद को कि नहीं, मैं उसकी दासी बन करके रह लूंगी, लेकिन आप तो सुखी होंगे, आपका राज्य तो सुखी होगा, मैं कष्ट सह लूंगी, लेकिन आप दूसरी रानी लाइए। उत्तानपाद दूसरा ब्याह किए और दूसरी रानी जो आई उसका नाम था सुरुचि। 5-6 महीना के अंदर ही इस सुरुचि ने राजा उत्तानपाद को अपने बस में कर लिया और एक दिन उल्टा उदास होकर बैठ गई। उत्तानपाद राजा पूछे कितना उदास क्यों हुए? भागवत में ध्रुवोख्यान की कथा इतना विस्तृत रूप से नहीं, अन्य पुराणों में विस्तृत ढंग से है। राजा उत्तानपाद ने पूछा कितनी उदास क्यों हो? सुरुचि ने कहा कि महाराज जब आपको अपनी दूसरी रानी से ही इतना प्रेम करना था तो मुझे क्यों ब्याह कर लाए? राजा उत्तानपाद कहे ये क्या कह रही हो? सुरुचि ने कहा ठीक कह रही हूं, और आंखों से आंसू बहाना शुरू कर दी। कि ये मेरा अपमान करने के लिए आप यहां लाए हमें ब्याह करके? राजा उत्तानपाद ने कहा तुम समझ नहीं पा रही हो, जितना तुमसे प्रेम करता हूं उतना प्रेम दूसरी रानी से नहीं है।
फट से इस बात को पकड़कर सुरुचि ने सर्पिणी की तरह फूंक मारते हुए कहा कि आप क्षत्रिय हैं, सोचकर बात करें। अगर मुझसे उससे ज्यादा प्रेम करते हो तो परीक्षा देनी होगी। राजा उत्तानपाद ने कहा, परीक्षा ले लो, हम क्षत्रिय हैं तो पीछे थोड़ी हटने वाले, इन्हें क्या पता क्या परीक्षा। और इस सुरुचि ने परीक्षा में राजा उत्तानपाद को सुना दिया कि अगर हमसे ज्यादा प्रेम करते हो तो अपनी पहली रानी सुनीति को राजमहल से बाहर निकाल दो। कांप गए उत्तानपाद की, ना ना ऐसा मत कहो, ऐसी रानी तुमको नहीं मिलेगी, वो तो तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार है, वो तो तुमसे बहुत प्रेम करती है। सुनीति को राजमहल से बाहर निकालने के लिए मत कहो। तमतमा गया इसका चेहरा, फूंक मारने लगी सर्पणी की तरह। हाँ, यही क्षत्रिय हो, यही क्षत्रिय का वचन है। विवश उत्तानपाद राजा सुनीति को राजमहल से बाहर जाने का आदेश सुनाए तो व्याकुल होकर चरणों में गिर गई कि नहीं नहीं राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपने पति के चरणों के दर्शन से मुझे दूर मत करिए। आप, मैं सुनीति की दासी बनकर के, सुरुचि की दासी बनकर के सेवा करती रहूंगी, लेकिन आप कम से कम अपने पति के चरणों का दर्शन मुझे मिलता रहे, इतना तो आप जरूर हमें दीजिए। ये अधिकार मुझसे मत छीनिए राजन। हृदय कांप गया राजा उत्तानपाद का, लेकिन सुरुचि की तरफ देखे तो आंखें तमतमा गई, आग की ज्वाला निकल रही थी। विवश आदेश को यथावत रखते हुए सुनीति व्याकुल रोती हुई अधीर से राजमहल से बाहर गई। यहीं तक बात नहीं रुकी। सुरुचि ने एक दिन राजा उत्तानपाद को और बात कर दी कि आप अपनी पहली रानी से बराबर नाता रखते हैं, आप आदेश जारी कर दें कि सूर्यास्त के पहले ही आप चाहे जहां रहेंगे अंदर आ जाएंगे और सूर्यास्त के समय गेट राज दरबार का बंद हो जाएगा। आदेश करवा दी। एक दिन कहीं बाहर राजा उत्तानपाद गए थे और वहां मीटिंग सभा में कहां कैसे ज्यादा विलंब हो गया, आदेश के अनुसार राज दरबार का गेट बंद हो गया। वर्षा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। राजा उत्तानपाद देखे कि गेट बंद हो गया, सूर्य अस्त हो गए, अंधेरा हो रहा है, भीग गए। अब कहाँ जाएं? तब इनको अपनी पहली रानी सुनीति की याद आई, जो झोपड़े में थी। जाकर दरवाजा खटखटाए। राजा की आवाज सुनकर के सुनीति ने दरवाजा तो खोला, अंदर बड़ा दुख हुआ और झोपड़े में अपनी रानी सुनीति को देख राजा उत्तानपाद को अंदर से बहुत दुख हुआ, लेकिन अंदर दुख को दबाकर ऊपर से मुस्कुराने का प्रयास किए राजा उत्तानपाद भी और सुनीति ने भी। सुनीति सोची कि जागता कि मेरे राजा को ये पता न चले कि मैं दुखी हूं, नहीं तो इनको दुख होगा। और राजा उत्तानपाद अपने दुख को छुपा करके मुस्कुराने के, लेकिन दुख कहाँ छुपता है, वो तो झलक जाता है। सिंहासन पर बैठने वाले राजा को कहाँ बैठा है जमीन पर, सुनीति आज संकोच में बैठी। राजा वहीं बैठ गए कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमको। सुंदर 56 प्रकार के तरह तरह के व्यंजन बनाकर थालियों में सजाकर भोजन भोग लगाने वाली, खिलाने वाली सुनीति सूखी रोटी, 2 मोटी मोटी टिक्कर और चटनी और मिर्ची नमक रखी खाने की तैयारी में थी। ये राजा को कैसे खिलाए, और राजा उल्टा कह दे कि मुझे भूख लगी है। हृदय विदीर्ण हो गया सुनीति का कि ये चटनी रोटी राजा को कैसे खिलाऊंगी। पत्नी का संकोच देख करके राजा उत्तानपाद स्वयं उठ करके खोले और देखे जब मोटी रोटी और चटनी दो, तो इनके हृदय में दुख का अपार कुछ पार नहीं रहा कि कितना भयंकर दुख इनके हृदय में हुआ कि राजमहलों में रहने वाली ये सूखी रोटी चटनी सुनीति की तरफ देख करके, लेकिन फिर भी अपने दुख को अंदर दबाने का प्रयास किए। नजरों से देखे कि बताए कि तुमको मैं मना कर रहा था कि दूसरा प्यार नहीं करूंगा, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, उत्तराधिकारी नहीं चाहिए, तुमने विवश कर दिया था, नहीं तो ये दिन देखने को आज न मिलते। राजा उत्तानपाद वही सूखी रोटी चटनी लेकर खाने लगे और सुनीति की तरफ बढ़ा दिए कि तुम भी खाओ, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से ऐसी रोटी खाने की इच्छा थी। रोटी क्या खाए सुनीति, राजा खा लें, इस तरह से अपने दुख को दबाए हुए